एवरीबॉडी, आई एम शुभम जैन और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, स्टैंडर्ड 8 महाराष्ट्र बोर्ड। अगर आप ये पूरा सेशन अटेंड करते हो, आपका नंबर्स लाइन का कॉन्सेप्ट, कंपेयरिंग नंबर का कॉन्सेप्ट और डेसिमल फॉर्म में लिखने का कॉन्सेप्ट सारा का सारा क्लियर हो जाएगा क्रिस्टल कॉन्सेप्ट के अंदर विद शुभम जैन। तो शुरुआत करते हैं आज इस टॉपिक की जिसका नाम है रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो पहले इसको समझने के लिए हमें कुछ नंबर सिस्टम के बारे में समझना पड़ेगा कि कौन से नंबर सिस्टम क्या होते हैं। तो सबसे पहला नंबर सिस्टम आई होप सो आपने पढ़ा होगा जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या होते हैं नेचुरल नंबर सभी को पता होगा, लेकिन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है 2 3 4 5 एंड तक चलते जाता है। नेचुरल नंबर में कोई भी डेसिमल वाले नंबर नहीं आते। डेसिमल वाले बोले तो लाइक 2.3, कोई 2.3 नहीं आएगा, 4.5 नहीं आएगा, -4.5 नहीं आएगा। तो कोई भी डेसिमल वाले नंबर नेचुरल नंबर में आपको नहीं दिखेंगे। उसके बाद जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं होल नंबर्स। इन नंबर्स में क्या होगा, शुरुआत होती है 0 से, देन सेम एज अ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दैट। दिस इज योर होल नंबर। देन क्या आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर से पहले सबसे इंपॉर्टेंट नंबर दैट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स होते क्या है, इंटीजर्स में 0 भी होता है, इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो ये हो गए हमारे इंटीजर्स। आप अगर इन तीनों को ऑब्जर्व करोगे, इन नंबर्स में आपको यू विल नॉट फाइंड एनी डेसिमल्स नंबर्स। यहाँ पे आपको पॉइंट वाले नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। अब हम बात करेंगे रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर्स अच्छे से ध्यान देना। रैशनल नंबर दो तरीके के होते हैं। वन इज द टर्मिनेटिंग, दैट इज टर्मिनेटिंग, and another one is non terminating recurring form. One is a terminating, one is non terminating recurring form. Terminating क्या होता है, इस तरीके का नंबर जो डेसिमल के बाद खत्म हो जाए, जैसे कि पॉइंट के बाद 3 आया है और 3 के बाद बार बार कोई नंबर नहीं आ रहा है, लाइक 4.738, this number is end at point 8. उसके बाद like that you can write 7.3, 3 पे कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे नंबर को बोलते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म क्या होता है, फॉर एग्जांपल 2.3333, नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं होगा, चलते जाएगा 333333333, बट द 3333 इज रिपीटिंग, 333 is repeating। तो इसके लिए हम ऐसे नंबर को बोलेंगे रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म है, बट दिस इज आल्सो अ रैशनल नंबर। ओके, अगेन अनदर एग्जांपल यू कैन से 4.743 743 743। Here you can see that 743 this set of number is again repeating 743 743 743। so this is also non terminating, कभी खत्म नहीं होने वाला, but recurring form, that's why this is also a rational number। how can we represent a rational number? We represent a rational number in the form of p by q। how can we represent rational number? We represent rational number in p by q form, and here always remember q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। यहाँ पे q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल 2/3, फॉर एग्जाम्पल 4/7, फॉर एग्जाम्पल 3/8, फॉर एग्जाम्पल 2। अगेन देयर इज अ क्वेश्चन 2 कैसे रेशनल नंबर हो जाएगा, वेयर इज q? 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1। so you can say that natural number, whole number, integers, this all also are rational numbers। for example -8/7, this is also a rational number। for example -3, this is also a rational number। then you can say that natural, whole and integers all also are rational numbers। so this is a simple funda of rational number। how can we identify rational number? if you find any of this form,
then that is a rational number. If you find p by q format, that is 2 by 3, 4 by 7, 3 by 8, that numbers are also rational number. So this is all about natural number, whole number, integers and rational number. There is a one question for you guys. Identify which of the following is rational number. What is the question? आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन से रैशनल नंबर है और कौन सा रैशनल नंबर नहीं होगा. ओके, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन 1 इज 2, सेकंड ऑप्शन इज 4, थर्ड ऑप्शन इज 4.7 and fourth option is -3/8. Which of the following are rational number? इनमें से कौन से नंबर से रैशनल नंबर है? अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो all fours are rational number. This is natural number also, whole number also, integers also, rational number also. This is all three, natural, whole, integer, rational number also. This is rational number only. Which kind? Terminating form, because 7 के बाद end हो चुका है. This is also rational number. किस तरीके का है? p by q फॉर्म में लिखा हुआ, मतलब 100% rational number होगा. तो ये हमारे नंबर सिस्टम थे, तो आपने यहाँ तक अच्छे से क्लियर कर दिया होगा. ठीक है, अभी हम इसके बाद समझेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं. इरेशनल नंबर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन गारंटी देता हूँ ये भी क्लियर हो जाएगा. इरेशनल नंबर्स, तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं देख लिए, एग्जांपल देख लो, आपको सब समझ जाएगा. एग्जांपल 1 ले लेते हैं. 3.173834274 इस टाइप का नंबर. अब इसमें डेसिमल के बाद आपको रिपीटेशन दिख ही नहीं रहा, आपको किसी भी टाइप का रिपीटेशन नहीं दिखेगा. डेसिमल के बाद कोई भी नंबर आपको रिपीट होते हुए नहीं दिखेगा. ऐसे नंबर को बोलते हैं हम इरेशनल नंबर. कैसे बोलते हैं? इरेशनल नंबर. This is not a rational number, this is irrational number, and we cannot write this number in p by q form. हम इन नंबर्स को कभी भी p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर. फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूंगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर ऑब्वियसली 4, आई होप सो यू रिमेंबर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 60, 5 का स्क्वायर 25. If I will take square root of this square, perfect square, that is 1 का square root is 1, root 4, that is 4 का square root is again 2, उल्टा जाने का भी. 9 का square root is again 3, 16 का square root is again 4, 25 का square root is again 5. You can see that. But 1 is a perfect square, that square root is possible, that is 1. 4 is a perfect square, square root is a possible, that is a 2. But there is number between 1 and 4, that is square root of 2, square root of 3. Now the value of square root of 2 and the value of square root of 3 you can check in your mobile phone, which is also non terminating. After decimal के बाद इतने सारे नंबर आएंगे जो कभी खत्म नहीं होते. So these are also irrational number, because 2 और 3 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो वो स्क्वायर रूट में डालने के बाद उसको आंसर हो जाएगा उसका इरेशनल नंबर. For example, 4 or 9 is a perfect square. That's why square root of 4 is 2, square root of 9 is 3. But if I take example of square root of 5, which is also a irrational number, तो उन स्क्वायर्स का जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उनका अगर आप स्क्वायर रूट लोगे, you will get irrational numbers. Okay. Now I have a question for you. Identify irrational नंबर्स. आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर होगा. ऑप्शन नंबर ए 2/3, ऑप्शन नंबर बी -7, ऑप्शन नंबर सी 2.7373 डॉट डॉट, ऑप्शन नंबर डी that is root of 7. Now you can see that 2/3 is a rational number because it is written in the p by q format. -7 is a integer, it is a rational number. 2.73737373, there is a repetition, so this is also a rational number. But root 7 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, that's why root 7 is irrational number. So हमने सारा नंबर सिस्टम कवर कर दिया है. अभी हम आने वाले हैं
अपनी प्रैक्टिस सेट के ऊपर और हम करने वाले अपने क्वेश्चंस। रेशनल नंबर क्या होते हैं वो भी समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर्स में हमें करने हैं कि किसी भी रेशनल नंबर को, लेट्स टेक एग्जांपल 3/2, आपको इस रेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, शो ऑन नंबर लाइन। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। आपको और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? राइट इन डेसिमल फॉर्म। आपको इस नंबर को, इस रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म मतलब पॉइंट वाले फॉर्म में आपको लिखना है। तो ये दो क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। पहले इसका हम कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन काम करेंगे। 3/2 को आपको नंबर लाइन पे शो करना है। आप अगर अच्छे से ध्यान दोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। देखो 3/2 को नंबर लाइन पे शो करने के लिए सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। हमें क्या बनानी पड़ेगी? नंबर लाइन। ये हमने नंबर लाइन बना दी, करेक्ट है। एक बात देखो, यहाँ पे ऊपर लिखा है न्यूमरेटर में 3 और नीचे लिखा है डिनोमिनेटर में 2। जब 3 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो जो भी आंसर आएगा वो 1 से हमेशा बड़ा आएगा, बराबर। लेट्स थिंक अबाउट कि अगर 3 के जगह पे 4 होता, 3 के जगह पे 4 आता तो 4 डिवाइड बाई 2 करने के बाद आंसर कितना हो जाता है? 2। तो हमारा जो आंसर जाने वाला है वो 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं होगा। मतलब नंबर लाइन के 1 या 2 इसके बीच में 3/2 कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा। कैसे? मान लीजिए यहाँ पे हमारा 0 है नंबर लाइन पे, दिस इज योर 1, दिस इज योर 2 and extend this line up to 3. Okay, this is your 3 and here is negative number -1 and -2. नेगेटिव नंबर्स में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो क्वेश्चन आपको दिया है वो कौन से फॉर्म में है? पॉजिटिव फॉर्म में है। तो आपको 0 से राइट साइड में जाना। पहली बात क्लियर है। अगेन 3 की जगह पे अगर 4 होता तो आंसर 2 आता, बट 4 नहीं है, क्या है? 3 है। तो आंसर 2 से तो कम आने वाला और 1 से बड़ा आने वाला। तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो 1 और 2 के बीच में ही लाई करेगा। लेकिन हमें इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है कि अगर हमारे पास 3/2 है तो हम इसको लिखेंगे 3, then we will write 3 into 1/2। यस, लिख सकते हैं 3/2 को 3 into 1/2 हम लिख सकते हैं क्योंकि 3 into 1 is again 3 and then become 3/2। करेक्ट है। अब क्या करना है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1। इसका मतलब होता है 1 यूनिट। मुझे बताओ 0 और 1 में कितना डिफरेंस है? 1 का। 1 और 2 में कितना डिफरेंस है? 1 का। 2 और 3 में कितना डिफरेंस है? 1 का। तो ये पार्ट आपको क्या बता रहा है? ये पार्ट आपको बता रहा है कि आपको 1 पार्ट को, 1 यूनिट को कितने पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना है? यू हैव टू ब्रेक डाउन इनटू 2 पार्ट्स। आपको कितने पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना है? 2 पार्ट्स में। हर 1 यूनिट को आपको 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना है। तो 0 और 1 के बीच का कितने पार्ट में ब्रेक डाउन करेंगे इस यूनिट को? 2 पार्ट में। देखो 1 पार्ट, 2 पार्ट। कितने पार्ट में ब्रेक डाउन करेंगे? 1 पार्ट, 2 पार्ट। कितने पार्ट में? 1 पार्ट, 2 पार्ट। ब्रेक डाउन कर दिया। किसने बताया ब्रेक डाउन? आपको 1/2 ने बताया। तो हमने अब 1/2 का एक पार्ट बन गया, 1/2 का एक और पार्ट बन गया, दोनों मिलके 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1/2 1/2। तो हमने हर पार्ट को 1/2 में क्या कर दिया? ब्रेक डाउन कर दिया है। अब इस 1/2 को कितनी बार आगे फॉरवर्ड करना है? 3 टाइम्स। तो शुरुआत करना है 0 से एंड देन यू हैव टू स्टार्टिंग काउंटिंग। Start from this point 1, this is 2 and this is 3। 0 से आपको स्टार्ट करना है। 0 से स्टार्ट करने के बाद आपको कहाँ पे जाना है? आपको फिर 1 2 3 3 बार आगे आ गए। नाउ दिस इज योर 3/2। आई होप सो ये बहुत सिंपल है, आप समझ गए होंगे किस तरीके से नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हमने शो ऑन नंबर लाइन वाला काम कंप्लीट कर दिया है। अभी हम बात करने वाले डेसिमल फॉर्म में। 3/2 को डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा? ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं अपने लैंग्वेज में? न्यूमरेटर, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। तो आपको न्यूमरेटर को अंदर लिखना है, डिनोमिनेटर को बाहर लिखना। सिंपली हम जो डिवाइड करते हैं। अब 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, लेकिन 3 से छोटा क्या आता है? 2 तो आता है। कब आता है 2? 2 1 2। करेक्ट है ना? डिफरेंस ले लो, 3 में से 2 गया तो 1। अब ऊपर से कैरी करने के लिए कुछ नहीं, तो हम क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। और जैसे हमने 0 लिया यहाँ लगा देंगे पॉइंट। अब 2 के टेबल में 10 आता है। कब आता है? 10 5 2 5 2 5 10। आंसर कितना आ गया अपना? 1.5। सो दैट यू कैन राइट
आपका डेसिमल फॉर्म का आंसर हो गया 1.5। मतलब 3/2 को अगर आप डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो 1.5 हो जाएगा। आप 1.5 ही देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो कैसे, 1 और 2 के बीच में होगा 1.5 ऑब्वियस है। तो कहाँ होगा, एकदम बीचों बीच, क्योंकि 1.5 3/2 का आंसर कितना होता है 1.5। सो हमने एक रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है वो सीख लिया। हमने रैशनल नंबर को किस तरीके से डेसिमल फॉर्म में लिखना है वो सीख लिया। अभी हम और कुछ क्वेश्चन लेंगे रैशनल फॉर्म नंबर्स को नंबर लाइन में शो करने के लिए और डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। बट यहाँ से आपका किस तरीके से किसी भी नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखना है और नंबर लाइन पे शो करना है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे किस तरीके से नंबर को हम रैशनल नंबर को क्या करेंगे, कंपेयर किस तरीके से कर सकते हैं, नंबर्स को क्या कर सकते हैं, कंपेयर। अब हम पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कंपेयर कैसा करते हैं। तो कंपेयर करने के लिए अच्छे से आपको ध्यान देना है, कंपेयर किस तरीके से करते हैं उसमें ध्यान देना अच्छे से आपको। देखो कोई भी नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से उसमें छोटा होगा, तो आई कैन से दैट एनी पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज greater than, you can say any positive number or you can say 0 is always greater than negative number। yes, कोई भी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से छोटा होगा। एग्जांपल -2 और 3 कौन बड़ा होगा इनमें से, कौन बड़ा होगा, ऑब्वियसली 3 बड़ा होगा बच्चों। कौन बड़ा होगा, 3। 4/3 और -4/7 कौन बड़ा होगा। देखो पॉइंट पे लिखने की जरूरत ही नहीं है, पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। कौन है पॉजिटिव, दिस पॉजिटिव नंबर। 0 और -2 में कौन बड़ा होगा, ऑब्वियसली कौन बड़ा होगा, 0। तो आप ये एग्जांपल लिख सकते हो यहाँ पे, मैं एग्जांपल मिटा दूंगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। इज इट क्लियर, समझ में आ गया आपको। अभी अगर दो रैशनल नंबर आपको इस तरीके से दे रखे हैं कि 4/3 और 4/7, तो इनमें से कौन बड़ा और कौन छोटा होगा वो समझना आपको। देखो पहले तो आप इन दोनों रैशनल नंबर को चेक करो कि दोनों रैशनल नंबर पॉजिटिव है का, तो हम लिख देंगे बहुत पॉजिटिव, दोनों क्या है, पॉजिटिव है। अब सोचने वाली बात है, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट देख के हम बड़ा नहीं बता सकते रैशनल नंबर को, आपको समझना पड़ेगा। इधर 4/3 और यहाँ पे 4/7 है। मान लीजिए आपके पास 4 पिज्जा है, 4 पिज्जा कितने लोगों में बैठने वाले हैं, 3 लोगों में। तो एक आदमी को ज्यादा मिलेगा कि कम वो सोचना है। 4 पिज्जा कितने लोगों में बैठेगा, 7 लोगों में। 4 पिज्जा 7 लोगों में बैठेगा और 4 पिज्जा 3 लोगों में बैठेगा। ऑब्वियसली 4 पिज्जा जब 3 लोगों में बैठेगा तो एक इंसान को ज्यादा मिलेगा, तो यहाँ पे बड़ा कौन होगा, 4/3 होगा। बट इस बात का ख्याल रखना, बोथ आर पॉजिटिव। इज इट क्लियर। मान लीजिए अगर दोनों नंबर निगेटिव होते, बोथ निगेटिव। अब ये जो दोनों क्वेश्चन, इनमें एक बात देखो, न्यूमरेटर क्या था, सेम था। तो ये जो पिज्जा वाली ट्रिक है ना, ये उसी में अप्लाई करनी है जहाँ पे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर इन दोनों में से क्या होगा, कुछ ना कुछ सेम होगा तभी, ठीक है। पिज्जा वाली ट्रिक आप तभी यूज करना, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो दोनों नंबर कैसे है, निगेटिव है। तो इसमें क्या करने का, अगर मैं आपको पूछूंगा -2 बड़ा है कि -3 बड़ा है, तो ऑब्वियसली -2 बड़ा होता है। नेगेटिव में जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है, इस बात का ख्याल रखना है। तो एक्चुअली 4 पिज्जा 3 लोगों में बैठेगा तो एक को ज्यादा मिलेगा, लेकिन ये कब होता, जब दोनों नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव। अब एक्चुअल में देखा जाए तो अगर पॉजिटिव होते तो ये बड़ा होता, लेकिन अब दोनों नेगेटिव है तो बड़ा क्या हो जाएगा, ये। तो आप अपने साइन को क्या कर दो, नॉर्मली बदल दो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे 2 और 3 होता, तो बड़ा कौन होता, 3। बट जैसे निगेटिव हो जाएगा तो आपको पता है साइन भी बदल जाता है, तो -2 बड़ा हो जाता है। उसी तरीके से पॉजिटिव के केस में 4/3 बड़ा था, बट नेगेटिव के केस में -4/7 बड़ा हो गया। इज इट क्लियर। तो ये आपको ख्याल रखना है। एक एग्जांपल लेते हैं हम इन दोनों का, 8/7 और 8/9, तो कौन बड़ा होगा इन दोनों में से। आप देखो पहले तो पिज्जा वाला का यूज करना है, या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर सेम होगा तभी। 8/7 8 पिज्जा 7 लोगों में बैठेगा। 8/9 8 पिज्जा 9 लोगों में बैठेगा।
तो 8 पिज्जा 7 लोगों में जब बटेगा तो एक बंदे को ज्यादा मिलेगा, तो ये बड़ा हो गया। समझ में आया? लेकिन अगर यही क्वेश्चन दोनों नंबर से अगर हमें निगेटिव में दिए रहते तो कौन बड़ा होता? जो पॉजिटिव के केस में बड़ा था उसका साइन बदल दो तो ये बड़ा हो जाता। आगे समझ में? एक एग्जांपल और लेते हैं। अब यहाँ पे देख लो कौन बड़ा होगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, सेम आया, पिज्जा वाला कंडीशन यूज कर लो। 14 पिज्जा 7 लोगों में बंटने वाले हैं, 21 पिज्जा 7 लोगों में बंटने वाले, किधर ज्यादा मिलेगा? सीधा यही ज्यादा मिलने वाला है। इज इट क्लियर? तो आई होप सो ये वाला फॉर्मेट आपको अच्छे से रैशनल नंबर को किस तरीके से कंपेयर करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये कंपैरिजन आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक कंडीशन और है लास्ट जो पॉसिबिलिटी क्वेश्चन आती है 4/3 और 7/8। यहाँ पे ना ही न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है, तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं? ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए या तो आपको न्यूमरेटर या तो आपको डिनोमिनेटर सेम करना रहेगा, सेम करना पड़ेगा। और सेम किस तरीके से करेंगे ध्यान देना, मेरे पास 4/3 है और मेरे पास 7/8 है। क्या करना है? इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। इसके डिनोमिनेटर को इन दोनों के साथ और इसके डिनोमिनेटर को इन दोनों के साथ, बीच में अपना बॉक्स बना लो। 8 4 जा कितना होता है? 32। 8 3 जा कितना होता है? 24। 7 3 जा 21। 8 3 जा 24। करेक्ट है? अब सामने दिख रहा है 32 पिज्जा 24 लोगों में बंटने वाले हैं, 21 पिज्जा 24 लोगों में बंटने वाला, कौन सा ज्यादा रहेगा? एक बंदे को ज्यादा मिलेगा, ये मिलेगा। तो जब दोनों नंबर अलग अलग दिया है तो कंपेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दूसरे वाले के डिनोमिनेटर को दोनों के साथ, इसके डिनोमिनेटर को दोनों के साथ। तो कंपैरिजन आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आई होप सो इनका आप एक बार प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स में आपको और देना चाहता हूँ कंपैरिजन करने के लिए। आपको कंपेयर करना है -4/7 विद 3/2, कौन बड़ा होगा? ऑब्वियसली सर नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन पॉजिटिव नंबर, -4/7 बड़ा होगा। -2 -3 कौन बड़ा होगा? अगर दोनों पॉजिटिव होते तो 3 बड़ा होता, बट दोनों नेगेटिव है तो जो बड़ा पॉजिटिव में होगा उसका उल्टा हो जाएगा, -2 बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? 4/7 3/7 कौन बड़ा होगा? 4 पिज्जा 7 लोगों में बटेगा, 3 पिज्जा 7 लोगों में बटेगा। ऑब्वियसली जब 4 पिज्जा 7 लोगों में बटेगा एक बंदे को ज्यादा कब मिलेगा? इस वाले केस में। आ गया समझ में आपको? अभी एक बात कर लेते हैं, -3/10/8 और -9/8। अब दोनों नंबर निगेटिव है, दोनों नंबर निगेटिव है, थोड़ी देर तक इमेजिन कर लो दोनों नंबर पॉजिटिव है, तो 10 पिज्जा 8 लोगों में बंटने वाला है, 9 पिज्जा 8 लोगों में बंटने वाला, कब ज्यादा मिलेगा? जब 10 8 में बटेगा। तो अगर दोनों पॉजिटिव होता तो ये बड़ा होता, बट बोथ आर नेगेटिव तो बड़ा क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन 3/4 और 7/8। अब इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम हो गया? ना ही दोनों का डिनोमिनेटर और ना ही न्यूमरेटर सेम है, तो क्या करेंगे? हम सेम करने की कोशिश करेंगे। पहले तो देख लो, क्या 4 के टेबल में 8 आता है? हाँ आता है। कब आएगा? जब 4 2 करेंगे, तो हम इस वाले नंबर को कुछ भी नहीं करेंगे, इसको 7/8 ही रखेंगे, लेकिन इस 4 को 8 करने के लिए हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे? जब आप नीचे 2 से करोगे तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन को आपको बैलेंस रखना है। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 7/8। तो यहाँ पे कौन बड़ा हो जाएगा? 6 पिज्जा 8 लोगों में बंटने वाले हैं, 7 पिज्जा 8 लोगों में बंटने वाले हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे सबको थोड़ा थोड़ा ज्यादा मिलेगा। सो कितना सिंपल था कंपेयर करना। हमने नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखना सीख लिया, हमने नंबर को नंबर लाइन पे शो करना सीख लिया, और हमने नंबर को कंपेयर करना सीख लिया। अब मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं अभी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाला हूं आपके सामने, सबके सामने, बट मैं आपको गारंटी देता हूं, एक बार आप अपने से ट्राई कर लो एक्सरसाइज सॉल्व करना, सारी प्रैक्टिस आप खुद कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। आप जो भी मैंने बताया है अच्छे से सुनना है और अप्लाई करना है। क्या बोल रहा हूँ? अच्छे से सुनना है उसको एंड अप्लाई करना है।
ओके, हेलो एवरीवन। अभी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं अपना प्रैक्टिस सेट। ओके, तो अभी हम सॉल्व करेंगे अपना प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट 1.1 क्या है इसमें? देखो पहला क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट 1.1 में क्या है, आपको कुछ नंबर दे रखे हैं लाइक 3/2, 5/2 एंड -3/2। आपको इन नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करना है। इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी आपको डिनोमिनेटर में दे रखा है वो सेम है। डिनोमिनेटर आपका क्या है, बार बार क्या दे रखा है, आपको सेम दे रखा है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको नॉर्मली क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। ओके, ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, थोड़ा सा और यहाँ लेके जाते हैं। दिस इज नंबर लाइन। ओके, सेंटर में क्या असाइन करना है, 0। क्या असाइन करना है, 0। फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, सब में 2 दिया हुआ, पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे दिस इज योर 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड यहाँ पे आप शो कर दो 4। दिस इज -1, -2, -3, -4। करेक्ट है। यहाँ पे नीचे 2 लिखा हुआ है, मतलब हर यूनिट प्लेस को 3/2 को हम कैसे लिखेंगे, 3 × 1/2। 5/2 को कैसे लिखेंगे, 5 × 1/2। -3/2 को कैसे लिखेंगे, -3 × 1/2। तो ये 1/2 क्या शो कर रहा है, 1/2 आपको शो कर रहा है कि हर यूनिट पार्ट को आपके कितने पार्ट में ब्रेक डाउन करना है, 2 पार्ट्स में। तो दिस इज योर यूनिट पार्ट, दिस इज आल्सो योर यूनिट पार्ट। 1 और 1, 2 के बीच में फर्क कितना होता है, 1 का। 2 और 3 के बीच में फर्क कितना होता है, 1 का। तो ये सब आपका यूनिट पार्ट है। तो दिस इज अ ब्रेक डाउन इनटू 2 पार्ट्स, ब्रेक डाउन 2 पार्ट्स। हर पार्ट को मैंने कितने पार्ट में ब्रेक डाउन कर रहा हूं मैं, 2 पार्ट्स में, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमेशा के दोनों तरफ क्या लिखा हुआ है, 2। करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे 0 से मुझे कितनी बार आगे जाना पड़ेगा 3/2 के लिए, 0 से मुझे जाना पड़ेगा 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। दिस इज माय पॉइंट, कैन से 3/2 इज इट। 1/2 पार्ट में ब्रेक डाउन कर दिया, 0 से कितनी बार आगे जाना पड़ेगा, 5 बार। राइट साइड में क्यों, बिकॉज बोथ नंबर क्या थे, दोनों नंबर क्या थे, पॉजिटिव। 5 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 0 से मैं कितनी बार आगे आ गया, 5 बार, और मुझे नंबर मिल गया 5/2। अब ये जो नंबर है ये क्या है, नेगेटिव है। तो 0 से मुझे जाना पड़ेगा लेफ्ट साइड में, कितनी बार, 3 बार। तो शुरुआत 0 से करेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार। दिस इज माय व्हाट, -3/2। आई होप सो प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अब सभी को क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बुक में क्या दे रखा है। वो दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 2, वो दे रखा है आपको 7/5, -2/5 एंड -4/5। तो हम क्या करेंगे, वापस एक नई वाली नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम नंबर लाइन हमने क्या कर दी, ड्रॉ कर दी है। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो अगर 7 के जगह पे 10 होता तो 10/5 करते तो कितना आता, 2 आता। तो इतना पक्का 7/5 तो 2 से कम ही आने वाला है। समझ में आ रहा है आपको, 2/5 तो बहुत कम आने वाला, 0 पॉइंट समथिंग में आने वाला, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। 4/5 अगेन 0.0 और 1 के बीच में आने वाला है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है। ठीक है ना। तो हम 0 यहाँ लिख देते हैं, हम 1 यहाँ लिख देते हैं, हम 2 यहाँ लिख देते हैं। आगे की हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली है। -1 -2 करेक्ट है। अब ये 5 हमें क्या बता रहा है, ये डिनोमिनेटर का जो 5 है वो हमें क्या बता रहा है, वो हमें बता रहा है कि हर यूनिट को हमें 5 हिस्सों में ब्रेक डाउन करना है। दिस इज योर 1 यूनिट, दिस इज 1 यूनिट, दिस इज 1 यूनिट, दिस इज 1 यूनिट एंड यू हैव टू ब्रेक डाउन इनटू 5 पार्ट्स। तो इसको 5 हिस्सों में ब्रेक डाउन कर लेते हैं। 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 हिस्सा, सॉरी 5 हिस्से में करना है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा 5 हिस्सों में ब्रेक डाउन। इसका भी 5 हिस्सों में 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, इसको जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5, हर पार्ट को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, हर यूनिट पार्ट को। अब पहला पॉइंट है 7/5। 7/5 को मैं लिख सकता हूँ 7 × 1/5। इसका मतलब क्या हो गया, इस पार्ट का जो वैल्यू है वो है 1/5। हर छोटे छोटे पार्ट का वैल्यू कितना हो गया, 1/5।
इस 1/5 को आपको कितनी बार आगे लेके जाना है? 7 टाइम्स। 0 से शुरू करना, 7 टाइम्स जाना है। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये मेरा नंबर हो जाएगा 7/5। अब -2/5 इसको हम कैसे लिखेंगे? -2 × 1.1/5। अब हम जाएंगे लेफ्ट साइड में, क्योंकि नंबर कैसा है? नेगेटिव। कितना बार जाएंगे? 2 बार। एक बार, 2 बार। दिस इज माय -2.2/5। अब जो नेक्स्ट नंबर क्या है? -4 × 1/5। तो हम कितनी बार जाएंगे? 4 बार। किधर जाएंगे? लेफ्ट साइड में। क्यों? नंबर है नेगेटिव। तो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। एंड दिस इज माय -4/5। इसी नंबर लाइन का आपको एक्स्ट्रा मेरे तरफ से रिप्रेजेंट करके दिखाना है, वो है 8/5, 9/5 और -7/5। ये नंबर्स को आपको इसी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट आपको करके दिखाना है। ये आपका होमवर्क है। और नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चंस बचे हैं वो भी आपको अभी सॉल्व करके दिखाने हैं मुझे, ठीक है? तो ये हो गया प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ट्राई करो होमवर्क का, डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में बता दो, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा उस पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? आप खुद अपने टेक्स्ट से रीड कर सकते हो। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 2 पे कि जो भी नंबर्स आपको दे रखे हैं, 0 किधर पे है? O पॉइंट पे है। और हर पॉइंट को इस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया है। दिस इज 1 एट F, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरीके का नंबर लाइन आपको दे रखा होगा, ठीक है? और इस पे आपको क्वेश्चन पूछ रखा है। पहला क्वेश्चन है विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय बी। नंबर लाइन में कौन सा नंबर बी को इंडिकेट कर रहा है? नंबर लाइन पे कौन सा नंबर बी को इंडिकेट कर रहा है? आप अच्छे से ऑब्जर्व करो। पहले आप हर यूनिट को ऑब्जर्व करो। दिस इज योर 1 यूनिट, 0 और 1। इस 1 यूनिट को कितने पार्ट में ब्रेक डाउन किया हुआ है? 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। 4 पार्ट में तोड़ के रखा है। इसका मतलब हर एक पार्ट को कितने पार्ट में ब्रेक डाउन किया? 1/4 में। कितने पार्ट में ब्रेक डाउन किया? 1/4 में। अब हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई जो बी यूनिट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जैसे बी, देखो यहाँ पे बी है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बी के लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर प्रेजेंट है वो पता कर लो। तो बी के अगर लेफ्ट साइड में देखोगे तो जो इंटीजर प्रेजेंट है वो -3 है। तो यहाँ पे आप लिख दो -3, लिख दिया अभी। फिर आप लिख दो यहाँ पे प्लस। अब -3 से कितनी बार आगे बढ़ोगे तो आपको बी मिलेगा? आपको बढ़ना पड़ेगा 2 बार राइट साइड में। -3 से 2 बार कहाँ जाना पड़ेगा? 2 बार राइट साइड में जाना पड़ेगा। 2 बार राइट साइड में जाना पड़ेगा। और 2 बार राइट साइड में जाओगे तो हर यूनिट का वैल्यू कितना आया? हर यूनिट का वैल्यू आ रहा है 1/4, क्योंकि हर यूनिट को हमने 4 हिस्सों में तोड़ा था। तो आपको 2 को मल्टीप्लाई करना है 1/4 से। ये बात को ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा -3 प्लस 2 × 1 2 और नीचे क्या हो जाएगा? 4। अब यहाँ पे हमें इन रेशनल नंबर को क्या करना है? ऐड करना है। -3 के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा? 1। मैंने बोला आप रेशनल नंबर को जब आप ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर को आपको क्या करना है? सेम करना है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या मैं 4 ला सकता हूँ? हाँ, कैसे? 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके। सो आई कैन डू दिस बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4 से। और यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे पहले से 4 है। 1 को मैं 4 में इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ। 4 3 12 प्लस माइनस माइनस 4 × 1 4 प्लस 2/4। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, एक बार लिख दो। -12 प्लस 2 -12 प्लस 2। अब मुझे बता दो माइनस प्लस क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। 12 में से 2 गया 10। बड़ा कौन है यहाँ पे? 12। 12 पे कौन सा साइन है? माइनस। -10/4। तो यहाँ पे जो b वाला नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? -10/4। तो यू कैन राइट दैट b रिप्रेजेंट -10/4। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हमने बहुत बढ़िया से सॉल्व कर दिया है। b क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which point indicates the number 1 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? which point indicate 1
3/4। कौन सा? 0.13/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले आप इसको सिंप्लीफाई करना सीखो। किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं अच्छे से ध्यान दो। इस तरीके से अगर नंबर का रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है रेशनल नंबर का, तो आपको 4 से 1 को क्या करना है? मल्टीप्लाई, और जो भी आपका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसको 3 के साथ क्या कर देना पड़ेगा? प्लस। 4 1 जा 4 प्लस 3 दैट इज 7, और नीचे जो 4 है उसको वैसे का वैसे लिखना है। तो आपको 7/4 कहाँ पे? यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छे से ध्यान दो। 7/4 का मतलब होगा 7 × 1/4। इसका मतलब हो गया आपको 0 से लेके कितनी बार आगे जाना? 7 बार, क्योंकि 1/4 कितनी बार है? 7 बार। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। तो आपका जो सी पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 7/4। मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/3/4 को। आसान था, कितना बढ़िया क्वेश्चन था। कौन सा था यहाँ पे? सी पॉइंट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 7/4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है कि पूछा गया है कि जो डी पॉइंट है, क्या वो डी पॉइंट 5/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं? क्या क्वेश्चन है? जो डी पॉइंट आपको दिया गया है वो 5/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं? तो कैसे पता करेंगे कि जो वो 5/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं? क्वेश्चन 3 देखो उसमें का किस प्रकार। तो पहले हम पता कर लेते हैं एक्चुअली में डी क्या है। तो आपको क्या करना है? 0 से शुरू करना है, और कितना आगे बढ़ना पड़ेगा? 1 बार। मुझे बताओ डी के लेफ्ट साइड में सबसे पहला इंटीजर क्या है? 2। फिर क्या करेंगे? प्लस 2 के बाद बी तक पहुंचने के लिए आपको कितना कदम आगे जाना है? आपको जाना है दो बार। 1 बार, 2 बार, मतलब आपको 2 बार आगे जाना है। 2 बार आगे जाते जाते क्या पार करना? 1/4 पार करना ना। कितनी बार? 2 बार। तो 2 + 2/4 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है? 1 है। 4 बना दो इसको, इससे मल्टीप्लाई करके 4 से। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 2/4, 8 और 2 10, 10/4। 10/4 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो 10 2 के टेबल में आता है और 4 भी 2 के टेबल में आता है, तो यू कैन डिवाइड बाय 2 ऑन न्यूमरेटर एंड आल्सो डिनोमिनेटर। 10 डिवाइड बाय 2 5, 4 डिवाइड बाय 2 2। सो हमारा जो डी पॉइंट है वो एक्चुअल में 5/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यस, डी पॉइंट रिप्रेजेंट 5/2। तो यहाँ पे हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट सेशन में हम 1.2 और 1.3 भी कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वीडियो को लाइक शेयर करना है, और अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, वो आपको खुद को सॉल्व करना है और उनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मुझे देना है। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड नेक्स्ट लेक्चर आपको चाहिए या नहीं उसका भी मुझे कमेंट करना है। थैंक यू सो मच। दिस इज फर्स्ट सेशन for standard 8. Keep watching.